तो जीवन क्या है, इस पर एक बार हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं। यही एक्चुअली उद्देश्य है आध्यात्म के ज्ञान का। इसलिए हम आपको याद दिलाएं, कई महात्माओं ने पहले भी कहा, क्या कहा कि यदि आप अपने को जान लें तो शायद कुछ भी जानने को नहीं बचेगा, कुछ भी जानने को नहीं बचेगा। इसी को दूसरे लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं, और क्या कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद दुनिया में किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों उन लोगों ने कहा, इस पर हम बातचीत करते हैं। और पिछली बार क्या बातचीत किया था उसको जरा शॉर्ट में देख लेते हैं और ज्यादा डिटेल में विस्तार पूर्वक आज देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न ये जैसा कि अभी उठा कि ऐसा उन महात्माओं ने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि आप कुछ भी करें, कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई इंजीनियर होने की कोशिश करता है, कोई मैथमेटिशियन होने की कोशिश करता है, कोई पॉलिटिशियन होने की कोशिश करता है, लेकिन क्यों? सवाल तो केवल इस बात का है। प्रश्न ये उठता है कि हम जो कुछ भी करते हैं हम क्यों कुछ करना चाहते हैं? और उत्तर ये है कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसके पास मन नहीं है। जो प्राणी है उसके पास एक मन है और मन सुख का भूखा है, मन सुख का भूखा है। तो जैसे अगर पेट की भूख हट जाए तो पेट भर जाए, खाना खाते खाते हमारा पेट भर जाए, तो क्या उसके बाद भी कोई ऐसा मिलता है जो खाने की ओर आंख उठाए? ऐसा कोई नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह से सुख की भूख अगर किसी की मिट जाए तो क्या ऐसा कोई मिलेगा जो सुख पाने के लिए तड़पे? क्या ऐसी संभावना हो सकती? ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? उसका कारण करने का केवल एक है, और वो ये कि हमारे सुख की भूख मिट जाए, तृप्ति हो जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे पेट के भूख की तृप्ति होती है खाना खाने से, या जब खूब कस के प्यास लगी होती है और बढ़िया मीठा पानी मिल जाता है, गंगा जमुना का पानी मिल जाता है, तो प्यास की तृप्ति हो जाती है। और जिसकी प्यास बुझ जाती है, क्या वो कभी पानी की ओर आंख उठा करके देखता है? नहीं देखता। लेकिन आज के समाज में ढूंढने से भी एक आदमी ऐसा नहीं मिलता जो सुख ढूंढने में नहीं लगा हुआ है। इसका कारण क्या है? वो लोग जिनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, इतना है कि रखने की जगह नहीं है, वो भी जब सुबह के समय आंख खुलती है और रात तक जब तक थक के लस्त नहीं हो जाती, तब तक कुछ ढूंढते रहते हैं, कहीं व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं पर व्यस्त हैं। लेकिन व्यस्त होने का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई ध्येय तो अवश्य होना चाहिए ना। वो ध्येय क्या है? ध्येय यही है कि कैसे हमारे मन के सुख की भूख मिट जाए। अब तमाशा क्या है आज के समाज में कि ये जो ध्येय है वो भी किसी को नहीं मालूम। बिना अपना ध्येय जाने आदमी व्यस्त है। तो इन महात्माओं ने ये क्यों कहा कि अपने को जान ले, तो उसके बाद जानने को कुछ नहीं रहता? ऐसा क्यों कहा? और फिर कोई दूसरा है वो कहता है कि अगर ब्रह्म के तत्व का ज्ञान आ जाए तो किसी ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। ये क्यों कहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि सारा ज्ञान, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, सैटेलाइट का, तीर धनुष की विद्या का, और हम जहां तक गिना सकें, जहां तक आंख को दौड़ा सकें, उसका मकसद केवल एक है, और वो ये कि हमारे मन के सुख की भूख मिट जाए। तो ये क्यों नहीं मिटती? कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि
इस जगत में सुख दो तरह के हैं। अंदर के जगत का सुख, बाहर के जगत का सुख, दो दुनिया है। बाहर के जगत का सुख केवल कह देने से बहुत से लोग शायद समझ नहीं पाएंगे। कुछ उदाहरण तो उनके दिमाग में नाच जाएगा कि जैसे पैसे का सुख और बीवी बच्चों का सुख और मकान का सुख और कपड़ों का सुख, ये बाहर का सुख है। ऐसे उदाहरण उनके दिमाग में नाच जाएंगे। लेकिन उदाहरण के आधार पर चलने से कभी नतीजा बहुत अच्छा नहीं आता। तो बाहर का सुख क्या वो है, इसको समझ लें। ज्ञानेंद्रियों का सुख बाहर का सुख होगा। वो सुख जो कि हम महसूस नहीं कर सकते, बिना आंख की मदद के, बिना नाक की मदद के, बिना कान की मदद के, बिना स्पर्श की मदद के, बिना जबान की मदद के, केवल वे ही बाहर के सुख हैं। और अगर हम बाहर की ओर अपना ध्यान ले जाएं और जरा बारीकी से देखें तो केवल इस तरह के सुख की ओर ही मनुष्य व्यस्त है। अब यहीं पर एक बात उठती है कि सुख कहां है, सुख कहां है। जब बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और आप जरा ध्यान दें, सुख कहीं नहीं है। सुख ब्रह्मांड में भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। फिर सुख कहां है? सुख मन और तत्व के संपर्क में है। हमारी बात को आप खूब अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, चाहे जितना अच्छा नाच हो रहा है, जब तक हमारा मन आंख की मदद से नाच डांस का संपर्क न कर ले, उसको देखे नहीं, तब तक नाच का सुख नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई चीज बहुत कठोर है, कोई बहुत मुलायम है, उसकी कठोरता का सुख, उसकी मुलायमियत का सुख, जब तक हम स्पर्श के माध्यम से जब तक मेरा मन संपर्क करके उस जिस चीज की कठोरता है ना, उस वस्तु से संपर्क जब करेगा तब उस कठोरता का आभास होगा। तो सुख कहां है? मन और वस्तु के संपर्क में सुख है। अब वस्तु दो तरह की है, बाहर की वस्तु और अंदर की वस्तु। तो ध्यान की विद्या सीखते समय हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं, कई बार इस बात को समझ चुके हैं कि अंदर की दुनिया में एक जीवात्मा है जो कि ब्रह्म के तत्व का भंडार है और जो कि हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ढका हुआ है। और ढके होने की वजह से अंदर के ब्रह्म के तत्व का संपर्क मन नहीं कर पाता है, पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। कुछ थोड़ा बहुत होता है, कुछ नहीं होता है। ये ब्रह्म का तत्व जब उभरता है तो मन का संपर्क इससे बढ़ता है, क्योंकि ये शक्ति उभरती है, अंदर से ब्रह्म का तत्व उभरता है, मन में घुलता है। जब मन में घुलता है तो मन का संपर्क हो जाता है, मन और ब्रह्म के तत्व का संपर्क हो जाता है और ब्रह्म के तत्व की अनुभूति वो आनंद के रूप में करता है, सत्य के रूप में करता है, चित्त के रूप में करता है। अब इसमें जो आनंद की बात है, ये उन सारे सुखों से तो फर्क होगा ना, उसमें कुछ अंतर तो है। और अंतर की बात क्या है? अंतर ये है कि जो बाहर का सुख है उसको प्राप्त करने के लिए मन हमारे ज्ञानेंद्रियों की मदद लेता है, लेकिन जो ब्रह्म के तत्व का सुख है, क्या इसको भी प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का मदद लेता है? उत्तर है कि नहीं। यही अंतर है। तो ब्रह्म, अंदर की दुनिया ब्रह्म के तत्व को स्वयं संपर्क करता है, अंदर की दुनिया में विचरण करके। यही ध्यान है, इसी को ईश्वर का ध्यान कहते हैं। अंदर की दुनिया में मन का विचरण ही ईश्वर का ध्यान है। और इस संपर्क से क्या होता है? आनंद की महसूसियत होती है, और आनंद और आनंद और आनंद। तो आनंद अंदर का सुख है और सुख बाहर का सुख है। आनंद को अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं और सेंसेस की दुनिया, ज्ञानेंद्रियों की दुनिया में जो मजा है उसको प्लेजर कहते हैं, जो सुख है उसको प्लेजर कहते हैं। तो सुख और प्लेजर में अंतर हम लोगों ने समझ लिया।
मशहूर कहावत है। कहावत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो वो क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य है। अब सत्य माने क्या? अब अगर हम डिक्शनरी देखें तो वहां लिखा हुआ है कि सत्य माने वास्तविक। वास्तविक माने वाकई है, वो ख्याली पुलाव नहीं है, ऐसी चीज नहीं, मृत्यु टाइप नहीं है कि लगती है नहीं। जब रेगिस्तान में जाता रहता है तो उसको लगता है कि रेगिस्तान में पानी है, लेकिन पानी रेगिस्तान में है नहीं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म एक सच्ची चीज है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये क्यों कहा गया कि ब्रह्म सत्य है? केवल जो सत्य है, केवल जो सत्य है वही महसूस किया जा सकता है। जो सत्य ही नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, जो न कि बाहर की दुनिया की वास्तविकता है न अंदर की दुनिया की वास्तविकता है, उसको महसूस कहां से करेंगे? तो ऐसा लगता है कि दो दुनिया है और दोनों दुनिया की अलग अलग वास्तविकताएं हैं। बाहर की वास्तविकता, अंदर की वास्तविकता। ये सच है। बाहर पेड़ है, हवा है, पानी है, गर्मी है, ठंडक है, बच्चों की मुस्कान है, बच्चों का रोना है। ये सब वास्तविकताएं हैं जीवन की। ये झूठ थोड़ी है। तो झूठ क्या है? सिनेमा में जो एक्टिंग है वो झूठ है। रामायण में जो सीरियल हो रहा है ना, कोई राम बन गया, कोई सीता बन गया। अब राम सीता है नहीं, केवल एक्टिंग करता है। तो ये तो झूठ है ना, ये वास्तविकता है। तो बाहर की वास्तविकता। अब साहब, अब अगर बहुत सी वास्तविकताएं हैं तो ये क्यों कहा कि केवल ब्रह्म सत्यम? ब्रह्म सत्यम इसलिए कहा, देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बाहर की का सुख है, बाहर की वस्तुओं में सुख है, अंदर ब्रह्म के तत्व में सुख है। और सुख का है हम बता चुके। जब मन इन वस्तुओं को संपर्क करता है तो सुख मिलता है। लेकिन सुख दो तरह के हैं ना। पानी भी दो तरह का है। समुद्र का पानी खारा है, गंगा जमुना का पानी मीठा है। खारा पानी प्यास की तड़पन बढ़ाता है, मीठा पानी प्यास की तृप्ति देता है। खाने भी दो तरह के होते हैं। एक खाना वो होता है जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे भी बहुत से खाने हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो खाना हमें अच्छा नहीं लगता वो हमारा पेट भर ही नहीं सकता। आदमी गाय बैल के खाने से पेट नहीं भर सकता। खाना वो भी है, क्योंकि गाय बैल तो खाते ही। बिल्कुल इसी तरह से बाहर का सुख मन के सुख की भूख नहीं मिटा सकता। अंदर का सुख, जिसे अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, ये हमारे सुख की भूख मिटाने वाला सुख है। सुख की भूख मिटाने वाला सुख है। तो आज के विषय हम लोगों ने क्या चुना था? विषय ये चुना था कि जीवन क्या है। अब देखिए इसके उत्तर पे हम लोग आ रहे। जीवन ये है कि इस जीवन को, दूसरे शब्दों में हर प्राणी में जो मन है उसको वो सुख चाहिए जो सुख की भूख मिटा सके। इस एंगल से हम देखेंगे कि वो कौन सा सुख है जो हमारे सुख की भूख मिटा सकता है। जो सुख की भूख मिटा सकता है वो वास्तविक सुख है, और जो सुख की भूख नहीं मिटा सकता और हम समझते हैं कि मिटा सकता है, वो तो मृत्युष्णा हो गया ना। हम समझते हैं मिटा सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। तो ब्रह्म के तत्व को जब मन संपर्क करता है, उससे जो सुख मिलता है, उससे हमारे मन की सुख की भूख धीरे 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 मिटती है। यही तो खास बात है। जो ध्यान का अभ्यास होता है, अंदर का आनंद उभरता है, मन के सुख की भूख धीरे 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 मिटती है। और जिसको अंदर का आनंद नहीं मिला वो क्या है? वो भी सुख की भूख मिटाने के चक्कर में कोई ये सुख चाहता है, कोई वो सुख चाहता है, कोई दूसरे की खूब सेवा कर रहा है, कोई माँ बाप की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, और करता भी है और सिखाता भी है। क्योंकि कम से कम जब हम एक लड़का जो माँ बाप की सेवा करता है
तो माँ बाप की जितनी ताकत है उतना सुख तो माँ बाप बच्चे को दे ही देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर माँ बाप की ताकत केवल बाहर को सुख देने की है तो वो बाहर का ही सुख तो देगा, अंदर को सुख कैसे देगा? आनंद उभारने की ताकत, आनंद उभरवाने की ताकत तो जिसके पास है वही उभरवाएगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो कहां से उभरवाएगा? तो सुख की भूख, समाज के सुख की भूख मिटवा दे। अब ये तो किसी ऋषि मुनि के पास होगा, मामूली आदमी के पास का है। पैसा दे दे पेट की भूख मिट जाए, हाँ ये ठीक है, ये कोई भी आदमी कर सकता है, बाहर का आदमी भी कर सकता है। तो अच्छे अच्छे काम करने की भूख, खराब काम करने की भूख, अब देखिए ना, दोनों ले लिया ना मैंने, कोई छोड़ा तो है नहीं। अच्छे अच्छे काम करने की भूख और खराब काम करने की भूख, चाहे जैसी भूख हो, लेकिन इसमें आनंद की भूख तो नहीं है ना। और ये अच्छा और खराब कहाँ है? जहां तक जगत है, जहां तक जगत है वहीं तक अच्छा खराब है। तो ऋषि मुनियों ने क्या कह दिया? जगत मिथ्या। जगत मिथ्या यहां पे खास तौर से उस सुख के संदर्भ में कहा गया है, जगत के सुख के संदर्भ में जगत मिथ्या कहा गया है। और बहुत से लोग इसके माने ये निकाल लेते हैं कि ये जो पेड़ है ये मिथ्या है, ये जो आकाश है वो मिथ्या है, ये तारे मिथ्या है, आदमी मिथ्या है, माँ बाप मिथ्या है। और बहुत से लोग इसी बेसिस पे, इसी आधार पे कहते हैं कि माँ बाप की क्या सोचना है, बच्चों की क्या सोचना है, ये तो सब मिथ्या जगत है। न मालूम कितने लोग अपने घर से बाहर चले जाते हैं, सन्यासियों का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। क्यों? उन्होंने कहीं सुन लिया जगत मिथ्या और उन्होंने कह दिया ये सब मिथ्या है। अरे उनसे पूछो, तुम घर छोड़ के जंगल चले गए तो घर भी जगत है और जंगल भी जगत है, तो मिथ्या छोड़ के मिथ्या में चले गए तो सही कहा किया। अगर पहले गलत था तो अभी भी गलत है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ज्ञान इंद्रियों का जगत छोड़ करके अंदर की दुनिया में चले जाओ। यही दुनिया के सारे शास्त्र कहते हैं। और कुछ लोग जो कि गीता वगैरह पढ़ते हैं, हमारी उनकी मुलाकात है, मैंने तो खैर गीता ज्यादा नहीं पढ़ी है कभी, वो ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने भी कहीं लिखा है, क्या लिखा है? मद अर्पणम, हमारे ऊपर सब कुछ अर्पित कर दो। अब यही भी सवाल उठता है कि कृष्ण भगवान ने कहा मेरे ऊपर अर्पित कर दो, मुझे दे दो, तो क्या दे दें? क्या दे दें? रुपया, पैसा, मकान, बच्चे, ये दे दे क्या? इस तरह की गलतफहमी न मालूम कितने लोगों में छा गई। नतीजा क्या हुआ कि न मालूम कितने लोग तो बच्चों की बलि भी देने लग गए, न मालूम कितनों ने तो अपने बच्चे तक की बलि दे दी। उनको क्या दिखाई पड़ता है? दिखाई ये पड़ता है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब कुछ दे दो। ये जो मद अर्पणम है ये कृष्ण भगवान का लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान की चेतना लिख रही है, अंदर की चेतना लिख रही है, बाहर की चेतना नहीं लिखती। और जब चेतना पे हम लोग बातचीत कर रहे थे तो कितना विस्तार पूर्वक हमने देखा था कि बाहर की चेतना, अंदर की चेतना। इसी तरह जब अहम की बात कर रहे थे तो उस समय भी हमने देखा बाहर की चेतना में अहम है, अहम, ईगो, जो कि सारे दुख का कारण है। क्यों? जब तक बाहर के चेतना के आधार पर आध्यात्म के जगत के हम मानने निकालते रहेंगे कि जगत के अंदर के जगत के अंदर की जगत को बाहर की कॉन्शियसनेस के आधार पर समझना चाहते हैं, तो यही गलती है, यही गलती। तो उल्टी सीधे माने निकलती। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मुझ पे अर्पित कर दो। प्रश्न उठता है कि कृष्ण भगवान कौन है? कृष्ण भगवान केवल एक शक्ति है, एक शक्ति का नाम है, सबसे बड़ी शक्ति जो अंदर है, जो ऑलमाइटी कहलाती है, जो अल्टीमेट ताकत कहलाती है। और ये शक्ति का रूप क्या है? न मालूम कितनी बार तो बात हो चुकी। इस शक्ति के तीन रूप है। सच्चिदानंद, तो कृष्ण भगवान का रूप क्या हुआ? कृष्ण भगवान का रूप हुआ सबसे उच्च स्तर की चेतना, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। और ज्यादा क्लियर साफ शब्दों में आप सुनना चाहते हैं, आप कह सकते हैं अद्वैत चेतना का अंत वेदांत, जहां से सारे वेद निकलते हैं, जो कि सारे वेद का सोर्स है। तो अर्पित किस पर
करना है, कृष्ण भगवान पर अर्पित करना है। दूसरे शब्दों में हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पर अर्पित करना है, चेतना पर अर्पित करना है। अब आप हमें समझाएं, ऐसा कौन इस दुनिया में पैदा हुआ है जो चेतना पर रुपया अर्पित कर सकता है, या अपने बच्चों की बलि चढ़ा सकता है और बलि चढ़ा करके उसके ऊपर अर्पित कर सकता है? इस स्थूल जगत की चीज, इस स्थूल लोगों पर अर्पित की जा सकती है। बच्चा अपने बाप पर अर्पित कर सकता है, बाप अपने बच्चे पे अर्पित कर सकता है, लेकिन कृष्ण भगवान पर चेतना पर चेतना अर्पित होती है। अब वो किससे कह रहे हैं? कृष्ण भगवान तो आदमियों से कह रहा है ना। अब आदमी कौन है? आदमी वो है जिसके अंदर बाहर की चेतना ज्यादा है, जो कि तीन अवस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा समय रहता है। कभी घोर निद्रा की अवस्था में है, कभी स्वप्न की अवस्था में है, कभी जागृत अवस्था में है। लेकिन अंदर की चेतना बहुत कम है। 24 घंटे में बहुत कोशिश करके घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, आजकल देखिए यही हम लोग कहते भी यही हैं कि भाई कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए तो ध्यान करो। भाई क्या करें, इससे ज्यादा कैसे कहें, क्योंकि इतना ही करने वाला कोई नहीं मिलता। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि अपनी पूरी चेतना हमारे ऊपर समर्पित कर दो, बाहर की चेतना अंदर की चेतना पर समर्पित कर दो। दूसरे शब्दों में हर वक्त अंदर की चेतना जागृत करने में लग जाओ। अब देखिए इसमें क्या गड़बड़ है? तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? मत अर्पणम के माने क्या निकले कि सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाओ। ये कृष्ण भगवान कहते हैं। ये मत अर्पणम के माने हो गए। चेतना पर केवल चेतना समर्पित होती है। और इसी के बारे में तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा, ये बाहर की चेतना अंदर की दुनिया पर समर्पित हो जाए। इस समर्पित होने में कुछ शक्तिशाली आवाज हैं जो कि हमें मदद करते हैं। उन आवाज के सहारे हम बड़ी आसानी से बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में जा सकते हैं। ऐसे आवाज को ईश्वर का नाम कहते हैं। तो ईश्वर क्या है? हाईएस्ट चेतना ईश्वर है। ईश्वर का नाम क्या है? वो शक्तिशाली शब्द जो बाहर की चेतना को अंदर की चेतना पर समर्पित होने में मदद कर सके, ऐसे शक्तिशाली आवाज को ईश्वर का नाम कहते हैं। और इसमें एक नाम राम भी है, और ये बड़ा शक्तिशाली आवाज है। और इसके लिए तुलसीदास कहते हैं कि इसमें तो इतनी शक्ति है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। ईश्वर का नाम एक बार अपने मन में लेकर के जो ही आप मन को छुट्टा छोड़ेंगे, बाहर की चेतना अंदर की चेतना पर समर्पित हो जाएगी। जिसकी बाहर की चेतना अंदर पर समर्पित हो गई, अब बाहर की चेतना बची ही नहीं। उसके लिए बाहर का समुद्र खत्म तो हो ही गया, सुख तो गई। अब उसको बाहर की कोई दुनिया महसूस हो ही नहीं सकती, तो बाहर की दुनिया है क्या? तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई। केवल ईश्वर का नाम लिया और मन को जो आजाद छोड़ा तो मन ऊटपटांग विचारों में चला गया। दूसरे शब्दों में कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं, ज्यादा विस्तार में बोलने की जरूरत नहीं है। अंदर की दुनिया में जो भगवान की शक्ति है, जो जीवात्मा में ब्रह्म के तत्व का समुद्र है, हमारे जन्मांतर के संस्कारों से ढका हुआ है। अंदर की शक्ति मन तक संस्कारों से छन करके आती रहती है। इसलिए संस्कारों की दुनिया में भगवान की शक्ति भी मौजूद है, आनंद भी है। तो भगवान की शक्ति की दुनिया में, चेतना की दुनिया में, आनंद की दुनिया में मन मंडराने लग जाता है, घूमने लग जाता है। ये जो उटपटांग के विचार हैं, ये हमारे संस्कारों का अनुभव है। जो मन का खो जाना है वो भगवान की शक्ति का अनुभव है। ये ध्यान सीखते समय हम लोग सब देख चुके हैं, कई बार बातचीत हो चुकी है। और बोलते समय मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बातों को समझते होंगे, इसलिए उतने विस्तार से नहीं बोलता। लेकिन यदि कोई आदमी केवल कुछ ही दिनों से हम लोगों के बीच में आया है तो वो अलग से बातचीत कर सकता है। जो पहले के साधक हैं उनसे बातचीत कर सकता है, उसको समझने की कोशिश कर सकता है। और जहां तक हो सकेगा हम लोग अवश्य मदद करेंगे। तो ये हम देख रहे थे मत अर्पणम के माने क्या है। तो जब ऐसा करते हैं तो होता क्या है
कि अंदर की दुनिया की शक्ति जो कि एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट माने ना बदलने वाला, समय के साथ ना बदलने वाला, जब बदलने वाले जगत में प्रकट होगा तो बदलने वाले के रूप में ही प्रकट होगा। ये हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कई साधकों के दिमाग में पता नहीं कैसे ये गलतफहमी आ गई है कि ना बदलने वाला हमेशा ना बदलने वाले के रूप में ही रहेगा, और जो ना बदलने वाला हमारे जीवन में उभरने लगेगा, हमारी कोई चीज नहीं बदलेगी, हमारा स्वास्थ्य नहीं बदलेगा, हमारा मन नहीं बदलेगा, हमारी बुद्धि नहीं बदलेगी। ये इस तरह की बातें पता नहीं कैसे बैठ गई हैं, कुछ गलतफहमियां बैठ गई। तब मैं क्या कहता हूं कि ना बदलने वाला केवल अंदर की जगत में ना बदलने वाला है, बाहर की जगत में बदलने वाले के रूप में प्रकट होता है। अब कई बार उदाहरण देकर के हमने बताया कि जैसे पानी है, एक टब पानी है, अब उसमें जो चीनी और मिली मिठास बढ़ती चली गई। इसलिए मन तो सबका जैसा है वैसा ही है ना, उसी मन में और आनंद उभरना है, और आनंद उभरना है, और आनंद उभरना है। जो आनंद उभरना है हम पहले भी बता चुके हैं। हमारे सुख की भूख मिटनी है, हम धीरे धीरे जानने लगेंगे कि वो सुख कहाँ है जो सुख की भूख मिटाता है। हम इस सुख को पहचानने लगेंगे, जिस अनुपात में इसको पहचान लेंगे, जिस डिग्री में कहना चाहिए, अनुपात गलत शब्द है, जिस डिग्री तक हम इसको पहचान लेंगे, क्या है, हम अंदर की दुनिया के सुख में समय ज्यादा देंगे और बाहर के दुनिया के सुख की ओर समय अपने आप कम जाएगा, स्वभाव के साथ कम जाएगा, स्वाभाविक वे में कम जाएगा। आपको बाहर की दुनिया में कम करना नहीं है, और जो भी कम करने की कोशिश करेगा उसका कोई नतीजा नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे अंदर के सुख को हम पहचानने लगते हैं। अब ये जो बात आई पहचानने लगते हैं, शुरू में क्या कहा था कि आप जितना अपने आप को जान लेंगे, और अब देखिए क्या हो गया, हम अपने अंदर की दुनिया को जानने लग गए, अंदर के सुख को जानने लग गए, या अपने को जानने लग गए। इसमें क्या अंतर है भाई, इसमें क्या अंतर है? और वो जो हमने क्या कहा कि जितना ही अंदर को जानने लगते हैं उतना ही बाहर कम झुकते हैं। तो महात्मा ने क्या कहा था, अगर आप अपने को जान लेंगे तो कुछ भी जानने को नहीं बचेगा। भाई हम जो कुछ भी बाहर जानना चाहते हैं वो क्यों जानना चाहते हैं, सवाल तो ये है। तो जब तक हमारे दिमाग में ये है कि जगत का सुख हमारे सुख की भूख मिटा सकता है, तब तक हम माया की जकड़ में हैं, ईगो से बंधे हुए हैं, अहम से बंधे हुए हैं, रावण की शक्ति से बंधे हुए हैं। और ऐसी अवस्था में जितनी हम साधना भी कर लेते हैं, वो ईगो के जो 2-3 बार बातचीत हुई तो उसमें हमने अच्छी तरह बताया कि जब तक हमारे अंदर की चेतना जागृत नहीं होती, जो हम साधना करते हैं वो भी रावण की साधना हो जाती है। हमने महाभारत के बहुत से एग्जाम्पल्स दिए, द्रोणाचार्य की बात बताई, बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात बताई, बड़े बड़े मैथमेटिशियन की बात बताई, बड़े बड़े प्रोफेसर की बात बताई। ये सब क्या है, इसको अच्छी तरह से हमने बताई। बात क्या है कि बाहर की चेतना साधना करती है। अब देखिए यहां पर बात दूसरी उठती है, एक सवाल ये उठता है, साधना कौन करता है? अब यहां गड़बड़ क्या हो रहा है, क्या जब हम साधना करते रहते हैं उस समय हमारे दिल दिमाग में ये नहीं बैठा हुआ है कि साधना मैं करता हूं, साधना शंभुनाथ करते हैं, साधना मनोज करते हैं, साधना गायत्री देवी करती हैं। भाई ये इसी तरह की बात है। साधना करने वाला कौन है? अब देखिए मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर क्या है। ये सवाल है, इसका उत्तर क्या है? उत्तर ये है, साधना केवल आपकी चेतना करती है। साधना कौन करता है? साधना आपकी चेतना करती है, और आपकी चेतना की एक अवस्था है। अब अगर आपकी चेतना ऐसी है कि बाहर की चेतना डोमिनेट कर रही है, तो अंदर की चेतना साधना कैसे करेगी? ठीक है, कितना आसान हो गया समझना। तो ये जीवन क्या है?
जीवन दो आदमियों के पास है ना, एक तो वो जो मिथ्या जगत में फंसा हुआ है, जो ज्ञानेंद्रियों की दुनिया में सुख ढूंढ रहा है, ज्ञानेंद्रियों की दुनिया में सुख की भूख मिटाने वाला सुख ढूंढ रहा है, एक उसका जीवन है। तो उसको मिथ्या जगत क्यों कहा? मिथ्या जगत केवल ये कहा कि वो समझता है कि हम कोशिश करके, कुछ अपनी अकल से, कुछ पढ़ाई लिखाई करके, कुछ अच्छी नौकरी करके, कुछ बढ़िया कमा करके, पैसा पैदा करके हम अपने जीवन को संभाल लेंगे। ये समझने वाला कौन है? ये ईगो पर जब बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा था यही तो बाली है, यही तो बाली है, यही बाली है। बाली ये समझता है कि बाहर की शक्ति द्वारा हम जीवन को संभाल लेंगे, जीवन को संभाल लेंगे। और जीवन है किसका? जीवन तो, अरे देखिए भैया, इसमें विश्वास की बात नहीं है, हमको मानने की बात नहीं है, रामायण को मानने की बात नहीं है, गीता को मानने की बात नहीं है। आप अपने जीवन को देखें, अपने ऊपर विश्वास करना सीखें। जीवन केवल तब तक है जब तक शरीर में जीवात्मा है। अगर जीवन केवल तब तक है जब तक शरीर में जीवात्मा है तो ये जीवन जीवात्मा का है। दूसरे शब्दों में ये जीवन जीवात्मा की शक्ति का है। बात बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये जीवन जीव आत्मा का है या आत्मिक शक्ति का है? और समाज क्या समझता है? समाज ये समझता है कि ये जीवन बौद्धिक शक्ति का है। तो कुछ लोग तो वो है, कुछ क्या, ज्यादातर करीब करीब हर आदमी ये समझता है कि जीवन बौद्धिक शक्ति का है। और ये बौद्धिक शक्ति और आत्मिक शक्ति आप याद करने की कोशिश करें। जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे अखंड ज्ञान पर, उस समय हम क्या कह रहे थे कि बुद्धि के सूक्ष्म परतों में अंदर का ज्ञान है, आत्मिक शक्ति का ज्ञान है, और स्थूल परतों में विषयों का ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, मैथमेटिक्स का ज्ञान है, जिसको कि बौद्धिक शक्ति कहते हैं। तो बौद्धिक शक्ति विषयों का ज्ञान हुआ। तो अकल के सूक्ष्म स्थूल परत एक ही चीज तो है ना। अगर हम अकल को बाप मान लें तो सूक्ष्म स्थूल परत को सगे भाई क्यों नहीं मान सकते? इस तरीके से जब हम पर बातचीत कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि बौद्धिक शक्ति वाला तो बाली है और आत्मिक शक्ति वाला ये सुग्रीव है। तो सुग्रीव और बाली दोनों भाई भाई हुए। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि ये शक्ति तो आत्मिक शक्ति का है, बौद्धिक शक्ति का नहीं है। लेकिन अब दुनिया ये समझने लग गई, हर आदमी ये समझता है कि ये शक्ति बौद्धिक शक्ति के द्वारा संभाला जा सकता है। इसको क्या कहेंगे? ये जीवन अब बौद्धिक शक्ति का हो गया, बौद्धिक शक्ति उसको संभाल रही है, आत्मिक शक्ति संभाल ही नहीं रही है। इसको हम कहते हैं कि बाली सुग्रीव की बीवी को चुरा रही है। इस तरह की बातें हम लोगों ने उस समय की थी जब हम लोग अहम पर बातचीत कर रहे थे। तो आज की दुनिया क्या है, ये जीवन क्या है? जीवन समझता है, जीवन नहीं समझता। आज के जमाने में आज लोगों का जीवन ऐसा है कि हम लोग क्या समझते हैं कि हमारा जीवन बौद्धिक शक्ति द्वारा संवारा जा सकता है। ये मिथ्या है। विषयों के जगत की ताकत हमारे जीवन के सुख दुख का रहस्य जान सकती है, उसका ज्ञान जान सकती है। ये मिथ्या है। तो सत्य क्या है? सत्य केवल यही है कि ये ताकत तो केवल अंदर के ज्ञान में है, आत्म के ज्ञान में है, अपने को के जानने की ताकत में है। अब आप देखिए, यही शुरू किए तो यही फिर आगे
यही फिर आगे तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये कितनी बड़ी चीज है। इसको अगर विस्तार से समझे तो कितना अच्छा लगता है समझने में। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि ये जीवन आत्मिक शक्ति का है, आनंद का है, ये सत्य है। बात वही है, केवल शब्दों की बात है। शब्दों की बात क्या है? मन के सुख की भूख मिटाने की ताकत आनंद में है, विषयों के सुख में नहीं है, बाहर के सुख में नहीं है। ये सत्य है। और गलतफहमी क्या है? गलतफहमी यही है कि शायद विषयों का ज्ञान भी हमारे जीवन को संवार सकता है। ये गलतफहमी है, ये मिथ्या है, ये झूठी बात है। तो हमारे जीवन की मांग आनंद है और हम माया के दबाव में, माया के दलदल में फंस जाने की वजह से, चाहे ऐसे कहें कि अहम की वजह से, चाहे इसलिए कहें क्योंकि रावण की शक्ति आज की जगह में बढ़ती जा रही। अभी तीनों में कोई अंतर दिखाई पड़ता है क्या? ये तीन शब्द अलग अलग हैं। तो जीवन की मांग है आनंद और आदमी सुख से काम चलाने की कोशिश करता है। यही सारे दुख का कारण है, यही सारे दुख का कारण है। तो आज का जीवन होना ये चाहिए कि हम अपने जीवन को आनंद से संवारें, चित्त से संवारें। अब ये आनंद और चित्त सत्य से संवारें। अब इसकी बात तो न मालूम कितनी बार हो चुकी कि सच्चिदानंद क्या है। अब थोड़ा सा बदलते। पहले हमने क्या कहा था? सत्य क्या है? जीवन समय बीतने के साथ और बेटर हो, और बेटर हो, और बेटर हो। अगर अंदर के ब्रह्म का तत्व और मन में घुले और घुले और घुले, ये मैंने पहले कहा था। अब देखिए आज थोड़ा सा शब्द बदल देते हैं। बात एक ही है, बात एक ही है। आज क्या कहेंगे? ध्यान में समय बढ़ने के साथ साथ बाहर का जगत और अच्छा लगे, और अच्छा लगे, और अच्छा लगे। ये इस गुण को सत्य कहते हैं। और ये सत्य, ये गुण है ब्रह्म के तत्व का। ब्रह्म के तत्व के तीन गुण हैं। सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है? किसी को अपनी माँ बहुत अच्छी लगती है, किसी को बड़ी खराब लगती है। ये तो एक बात है। पहले अच्छी लगती थी, अब खराब लगती है। देखिए कितना आसान इस बात को समझना। ये इस बात को साबित कर रहा है कि हमारे जीवन में सत्य उभर नहीं रहा है, बल्कि दब रहा है। लोग कहते हैं बचपन बड़ा सुहावना था, बचपन बड़ा सुहावना था, और अब चिंताओं से घिरे हुए। क्या माने? कि सत्य उभर नहीं रहा है, सत्य उभर नहीं रहा है। अब जो लोग केवल दिल की तसल्ली की वजह से कह देते हैं, कुछ दिखाने की वजह से कह देते हैं, वो कुछ अपने अहम वश कह देते हैं, दूसरे से कहना नहीं चाहते कि मुझे कोई परेशानी है, तो उसमें उनमें और जो वाकई सच बोलते हैं, दोनों में अंतर क्या होगा? बड़ा आसान है पकड़ लेना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जिसके अंदर सत्य उभरेगा उसके अंदर चिदानंद साथ साथ उभरेगा, और जिसके अंदर सत्य नहीं उभरेगा उसके अंदर चिदानंद साथ साथ नहीं उभरेगा। तो जिसके अंदर ब्लिस नहीं उभरा है, वो अगर कहता है कि हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती, हम कभी चिंता नहीं होती, हम 24 घंटे केवल आनंद में डूबे रहते हैं। अब आनंद में डूबे रहते हैं तो आनंद है ना, लेकिन वहां आनंद के पता नहीं क्या मानने लगा दिए जाते हैं। क्योंकि जब बात ये होती है कि आनंद तो अंदर का खिंचाव है, तो वो लोग जो कहते हैं कि हम आनंद में डूबे रहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि इनर पुल तो हमारे पास है ही नहीं। अब अगर आपके पास इनर पुल है ही नहीं, अंदर का खिंचाव है ही नहीं, तो भी आनंद कहाँ है? सुख बाहर का खिंचाव है, आनंद अंदर का खिंचाव है। अंदर के खिंचाव की कमी में आप आनंद में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग हमको मिलते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। अब मैं तो उनकी बात समझ पाता नहीं। इसके विपरीत आजकल बहुत से लोग इस ध्यान के रास्ते पे चल रहे हैं, और मैं जब उनके जीवन को देखने की कोशिश करता हूं तो क्या देखता हूं कि उनकी अपनी बीवी भी, बच्चे भी, बिजनेस भी, समाज भी, जितना उनको पहले अच्छा लगता था उसे शायद ज्यादा अच्छा लगता है। और जिनके साथ मैं ऐसा देखता हूं, मैं ये भी देखता हूं कि वो अंदर की दुनिया में और खींचे हैं, और खींचे हैं, और खींचे हैं। तो आनंद और सत्य साथ साथ उभरना। और जो अंदर खिंचा हुआ है उसके अंदर क्यों
की दुनिया को अनुभव करने की ताकत क्यों नहीं है? अरे भाई, वो कम से कम खिंचाव तो अनुभव कर रहा है, तभी तो कहता है कि हम अंदर खिंचे हुए हैं, तभी तो हर वक्त आंख बंद है, तभी तो कुछ बाहर की दुनिया की कार्यक्रम पहले की तुलना में धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। इसको कहते हैं चित्त का उभरना। तो जब उभरेगा तो सच्चिदानंद तीनों उभरेगा, और जब नहीं उभरेगा तो एक भी नहीं उभरेगा। तो पहली बार जब हम लोग जीवन क्या है इस पर बातचीत कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि जीवन क्या है। इसमें क्या देखा था कि हमारे पास एक मन है, दो दुनिया है, मन बाहर भी जाता है, अंदर की दुनिया में भी जाता है। अंदर की दुनिया में एक जीवात्मा है, जीवात्मा का जब विकास होता है, और जीवात्मा का विकास ही आधार है सही और गलत का। और आज का जीवन है कि हम केवल सही और गलत के आधार पर जीवन रहना चाहते हैं। तो सही और आधार पर जीवन नहीं रहना है, बल्कि क्या है, सही और गलत की ताकत, सही और गलत की ताकत। सही गलत की ताकत क्या है? वो अंदर। जब अंदर की ताकत बढ़ेगी तो अपने आप सही होगा, गलत होगा ही नहीं। और जब अंदर की ताकत घटेगी तो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी करेंगे वो अपने आप गलत हो जाएगा। और आज के जीवन क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, और उनके आधार पर क्रिया करते हैं। क्रिया चाहे जिस तरह की हो, क्रिया अच्छी हो, क्रिया खराब हो, क्रिया धोखा देने की हो, क्रिया ईमानदारी की हो, सवाल यह है कि अगर चित्त नहीं उभर रहा है तो ईमानदारी और बेईमानी दोनों ही आपको दुख देने जा रहे हैं ना। मैं तो ये बात बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था। स्वभाव के बारे में बातचीत किया था कि जीवन क्या है। तो आज के जीवन में क्या देख रहे हैं कि आदमी अपने स्वभाव के आधार पर काम ही नहीं करना चाहता। स्वभाव में भगवान की आवाज है। ये 1000 में 999 आदमी समझता ही नहीं, बल्कि सारा जोर केवल अकल पर है। जीवन क्या है और जीवन क्या होना चाहिए, ये समझना ही आध्यात्म के ज्ञान का लक्ष्य है। तो ज्यों ज्यों हम ये अनुभव करने लगते हैं कि ब्रह्म सत्यम, अंदर के सुख की भूख मिटाने की ताकत आनंद में है, चित्त में है। बाहर की दुनिया और ज्यादा अच्छी लगे इसकी ताकत सत्य में है। सत्य ध्यान के द्वारा उभरता है। जब मन पर से कर्म के बंधन हट जाते हैं उस समय उभरता है। ये सब बातें जब हम देखते हैं तो देखिए हमारे जीवन पर असर क्या आता है। अब आप जब मैं बोल रहा हूं ना तो आप अपना जीवन देखें और फिर देखें कि मैं सही बोलता हूं कि गलत बोलता हूं। बाहर की दुनिया 2 तरह की शक्तियों से भरी है, करने की ताकत और होने की ताकत। करने की ताकत विषयों की जगत की ताकत है। एक लोहार है, एक बढ़ई है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, ये सब करने की ताकत तो है। एक व्यापारी है, एक नौकरी करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर है, एक सैटेलाइट को कंट्रोल करना जानता है, एक चांद सितारे तक जाने की ताकत रखता है। ये सब करने ही की ताकत तो है। अब आप फिर एक बात मेरी समझे, करने की ताकत कहाँ है? करने की ताकत विषयों में है। और होने की ताकत तो उस समय है जब माइंड विषयों से परे हो जाए, जब मन विषयों की दुनिया में न रहे, उटपटांग विचारों में रहे। और जब विषयों में है उस समय तो सारे विचारों में एक क्रम है। जब डे ड्रीमिंग की अवस्था में है, जागते हुए होशो हवास में, ध्यान में क्या होता है, आंख बंद करके मन को छुट्टा छोड़ के बैठ गए तो जानते हैं होशो हवास में है। जब चौंकते हैं लगता है कि मन मालूम कहाँ घूम रहा था, उस समय बड़े खुश हो जाते हैं, लगता है कि वाकई भगवान की दुनिया में थे। फिर देखते हैं कि बैठने में और मजा आ रहा है, अंदर का आनंद और बढ़ रहा है। अभ्यास के साथ इस आनंद को लेकर के क्रियाओं की जगत में आने की ताकत पैदा हो रही है। ब्रह्म जो कि सत्य है,
सत्य माने जो हमारे जो बाहर की जगत को और अच्छा बनाने की ताकत रखता है, वही तो सत्य है ना। वो शक्ति, अब जैसे रुपया है, रुपया बहुत है, लेकिन 24 घंटे अपने बीवी से झगड़ा होता है, डाइवोर्स की नौबत आ गई, बच्चे हर वक्त फेल हो रहे हैं, कोई बाप का कहना नहीं मान रहा है, तो हमारे घर के जो वातावरण है वो तो मन को दुख दे रहा है ना। तो मन को क्या है, अपना घर अच्छा नहीं लगता है, तो घर छोड़ के बाहर जा रहा है। ये क्यों? ये केवल इसलिए क्योंकि सत्य उभर नहीं रहा है। तो सत्य वास्तविक जो है, ब्रह्म है, जो हमारे जीवन को संभालने की ताकत रखता है। जीवन को संभालना माने बाहर की दुनिया अच्छा लगना, जीवन का ज्ञान, जीवन के सुख दुख का ज्ञान, ये चित्त है, ये कॉन्शियसनेस है, ये चेतना का विकास है। तो क्या है, करने की शक्ति है और होने की शक्ति है। अब दो तरह के लोग हैं, एक शंकराचार्य भी हैं, परमहंस भी हैं। ये लोग पिछले जन्म से न मालूम कितना करके आ गए। मनुष्य के पास तो न मालूम कितने जीवन है ना, न मालूम कितने जीवन पाने के बाद वो मोक्ष की अवस्था में जाता है। मोक्ष माने पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है, मर्जी दोबारा माँ के पेट में आए और मर्जी ना आए। इस स्वतंत्रता को मोक्ष कहते हैं। और यहां तक जाने के लिए हो सकता है बहुत एक से ज्यादा जन्म लेने पड़ते हो। तो वो तो अंतिम जन्म था जिसके बारे में हम जानते हैं। वो जो अंतिम जन्म था उस समय उनका नाम शंकराचार्य था, जो अंतिम जन्म था उस समय उनका नाम परमहंस था। तो पिछले जन्म से लेकर के आए थे ना। लेकिन हर आदमी तो ऐसा नहीं, हर आदमी क्या ये कहिए कि ज्यादातर आदमी ऐसा नहीं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है, जो शक्ति लेकर के आया है उसके 24 घंटे में ज्यादातर समय होने की शक्ति द्वारा कट रहा है, और जो नहीं लेकर के आया है उसका 24 घंटे में ज्यादातर समय केवल करने की ताकत पे बीत रहा है। मान लिया भाई हम लेकर के नहीं आए, कोई 25 साल बाद, कोई 40 साल बाद, मैं अपनी बात कहूं, मैं तो 41 साल बाद, ऐसे भी लोग होंगे जो 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद ये भगवान की शक्ति मिली, इस रास्ते पे चले। तो हम कई बार बता चुके आपको कि जीवन क्या है। जीवन तो केवल इतना है। आप सोचें और ध्यान करें, ये न भूलें कि जीवन आत्मिक शक्ति का है। जितना नहीं होता है उतना करने की शक्ति से पूरा करें। तो करने की शक्ति और होने की शक्ति में एक रिश्तेदारी है, इसको समझने की जरूरत है। और वो रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी ये है कि करने की शक्ति होने की शक्ति का पूरक है। जो नहीं हो रहा है उसे हम करके पूरा कर लेते, और जो अपने आप हो जाता है उसको हम नहीं करते। ज्यादा होता है बहुत कम करते हैं, कम होता है ज्यादा करते हैं। ये जीवन है। तो जीवन क्या है? जीवन ये है कि जीवन में दो शक्तियां हैं, होने की ताकत और करने की ताकत, और ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। लेकिन होने की शक्ति बड़ी है और करने की शक्ति छोटी है। इसलिए जीवन में हमेशा होने की शक्ति बढ़ाना है। जिस अनुपात में, जिस डिग्री में ये शक्ति बढ़ जाए उस डिग्री में करने की शक्ति अपने आप कम होगी। आपको कम नहीं करना है, ये जीवन है, इसको जिंदगी कहते हैं। तो ये जो होने की शक्ति है, सवाल है कि वो करेगी क्या? वो क्या करेगी? तो रामायण आपको बताती है कि ये जो होने की शक्ति है वो तो वो करती है जो आपकी उभरी हुई इच्छाएं हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। अब फिर सवाल उठता है कि ये मैकेनिज्म क्या होगा? तो मैकेनिज्म पहले कई बार बता चुके हैं, इसलिए विस्तार में यहां पे नहीं बताना है। और मैकेनिज्म यही है कि जैसे पेड़ के जगत में, बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है वो केवल अंदर की दुनिया में जो पेड़ का रस है उसकी वजह से है। एक बात हम यहां पर फिर रिपीट कर दें, पहले भी हम कर चुके हैं। मानव साधना मंडल में कुछ लोगों को एक गलतफहमी ये हो गई है, पेड़ का उदाहरण दे करके, कि अगर बाहर हवा और रोशनी ना हो तो भी पेड़ सूख जाएंगे, अंदर चाहे जितना रस हो।
तब हम आपको याद दिलाएं कि हमने क्या कहा था। हमने ये कहा था कि पेड़ का रस जड़ों को जमीन, खाद, पानी से मिलता है और इस जमीन पर रोशनी और हवा है। इसलिए मनुष्य की बात देखें तो केवल पेड़ नहीं सूख जाएगा, मनुष्य की बात भी हम कहते हैं। एक जो मामूली आदमी है, साधारण मनुष्य है, उसके जीवन से हवा हटा दे, वो मर जाएगा। वो मर जाएगा। लेकिन जो समाधि में है वो बिना हवा के भी रह सकता है। हम देख क्या रहे हैं, आज जिसने ध्यान करना सीखा है वो 24 घंटा समाधि में थोड़ी रह सकता है। सालों के अभ्यास के बाद 24 घंटे में शायद घंटे 2 घंटे की कहीं ऐसा समय होता होगा जबकि वो ब्लिस में डूबा हुआ है। तो ब्लिस से पूर्ण होने के बाद तो हवा की भी जरूरत नहीं है, हवा की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये जो बाहर का जगत है, ये जो हवा है, इसका आधार क्या है, ये मैं पूछता हूं और वो मैं कहता हूं ये ब्रह्म का तत्व ही है। तो बाहर की जगत का हर चीज का आधार ब्रह्म का तत्व है। हवा भी ब्रह्म के तत्व से ही है और ये ब्रह्म का तत्व बाहर की दुनिया में हवा देता है, रोशनी देता है और अंदर की दुनिया में पेड़ के रस के रूप में रहता है। जब बाहर हवा ही नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, जब सोचने की कोशिश करें उस समय जीवन कहाँ है। तो भैया सारी बात तो मैं उस समय की करता हूं जब जीवन है। जिस समय जीवन ही नहीं है उस समय की बात आप क्यों करते हैं, उतनी दूर तक आप सोचने की कोशिश क्यों करते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में धूप रोशनी होते हुए भी अगर पेड़ को जड़ से काट दे तो क्या पेड़ में पत्ती लगेगा? मेरा सवाल तो ये, मेरा सवाल तो ये। तो धूप और पानी होते हुए भी पेड़ में पत्ती नहीं लगेगा। धूप और पानी में ताकत नहीं कि पेड़ में पत्ती लगा दे। तो यही बात है, यही मनुष्य की दुनिया में है कि हवा और पानी होते हुए भी बाहर का जगत खराब लगेगा अगर आप ध्यान नहीं करेंगे। तो बाहर की हर चीज खराब लगेगी। तो जीवन का आधार हम ब्रह्म को बनाएं, सत्य को बनाएं, उस तत्व को बनाएं जिसके सुख में मन के सुख की भूख मिटाने की ताकत है। उस तत्व को बनाएं जिसमें कि जीवन का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान शुद्ध चेतना में है। इस पर भी काफी विस्तार में पहले बात हो चुकी है और यही चित है और सत्य मैं आज भी बता चुका। अंदर की शक्ति की कमी में ही तो बाहर जरूरतें पैदा होती हैं। देखिए थोड़ी देर पहले हम क्या कह रहे थे, ज्यों ज्यों होता जाता है ज्यादा होने लग जाता है, करना कम हो जाता है। क्यों करना कम हो जाता है? क्योंकि जरूरतें कम हो जाती, जरूरतें कम हो जाती हैं। तो ये जरूरतें क्या है? अब देखिए जिंदगी सब रहते हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई का मकसद क्या है, ध्येय क्या है, हम आपको बताना क्या चाहते हैं। जिंदगी सब रहते हैं लेकिन बिना ये जाने हुए कि जरूरतों की उपज कहाँ है, क्यों जरूरतें कभी पैदा हो जाती हैं, क्यों कभी जरूरतें नहीं रहती हैं। और फिर हम आपको बताते हैं कि जरूरतें क्या हैं। अंदर की शक्ति की कमी ही जरूरत का रूप बाहर की दुनिया में धारण कर लेती है, बाहर की दुनिया में रूप धारण कर लेती है। अब देखिए जिंदगी क्या है, आज के जमाने में आदमी ये समझता है हम ये कर लेंगे तो हमारी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, ये कर लेंगे तो ये जरूरत पूरी हो जाएगी, ये कर लेंगे तो ये जरूरत पूरी हो जाएगी। और जीवन में देखता क्या है, देखता ये है कि कभी तो वो बच्चा था तब उसकी सारी जरूरतें पूरी थी। है ये एकदम गलत बात है कि गरीब के बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी। कभी कभी गरीब का बच्चा अंदर की दुनिया में इतना खुश है, ज्यादा खुश है, और बाहर ये जो अमीर के बच्चे हैं ना वो खुश नहीं है। वो चोर निकल जाते हैं, बदमाश निकल जाते हैं, तरह तरह की गलतियां करते हैं, तरह तरह की खराब काम करते हैं और तरह तरह की परेशानियां अपने माँ बाप को पैदा करते हैं, समाज को पैदा करते हैं। तो जरूरतें क्या है? जरूरतें केवल अंदर की शक्ति की कमी की वजह से दिखाई पड़ती हैं। आप इस बात को फिर से देखें, सुने।
या बारीक बात है। जरूरतों की उपज केवल अंदर की शक्ति प्रकट न होने की वजह से हो जाती है। ये जरूरतें बाहर हाथ पर चला करके पूरी हो जाएंगी, ये मृत तृष्णा है। अब इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यही है कि जब हम बच्चे थे तो हमारी कोई जरूरतें नहीं थी। हम बड़े हो गए, पढ़ लिख करके ज्यादा अक्लमंद हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, दुनिया हमारी तारीफ करती है, लेकिन समाज में दुख बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं। समाज तो आदमियों से बना है ना, इंडिविजुअल से बना है ना। तो अगर एक एक आदमी के जीवन में दुख नहीं बढ़ रहा है तो समाज में दुख कैसे बढ़ रहा है? समाज में चिंता कैसे बढ़ रही है? समाज में बीमारी कैसे बढ़ रही है? समाज में परेशानी कैसे बढ़ रही है? तो बात क्या है कि जो जो उम्र बढ़ रहा है तो सारी तकलीफें बढ़ रही हैं और जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। यहां तक बढ़ गई हैं कि कलकत्ता है, बंबई है, दिल्ली है। आप देखें न मालूम कितने लोग हैं कि इस शहर में रहते हैं और किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, अपने बच्चों का मुंह भी देखने को उनको नहीं मिलता है। जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और इतना हाथ में चलाने के बाद भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। वो हम अब पूरी नहीं होने के माने क्या है? वो अंदर से हमेशा ही डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। जो आवे संतोष धन। तो लोग ये क्या समझते हैं कि संतोष करना सीखें, ये तो गलत है। संतोष की ताकत ध्यान में है। जिसके सुख की भूख मिटी है वो संतोष कर ही रहा है, कर ही रहा है। उसको संतोष होगा ही, अपने आप होगा। जो आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। लेकिन इस संतोष की ताकत ब्रह्म के तत्व में है, बाहर हाथ पैर चलाने में नहीं है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? जीवन क्या है? जीवन यही है कि जहां भी जीवन है वहां कुछ जरूरतें हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ दुख हैं, कुछ परेशानियां हैं। ये दुख और परेशानियां हाथ पैर चलाने से, अकल की शक्ति बढ़ाने से पूरी नहीं होने वाली। ये जीवन बौद्धिक शक्ति की नहीं है, ये जीवन आत्मिक शक्ति की है। हम लोग इसको देख चुके हैं, ये बात साबित हो चुकी है। तो जीवन क्या है? हम जो भी कर रहे हैं करें, ये गलत है कि कुछ छोड़ दें। हम बढ़ई हैं तो बढ़ई बने रहे, हम लोहार बने रहे, हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते रहे, हम होटल चलाते थे तो जब शुरू किया हमने 7 साल तक होटल चलाते चले गए। अब बाद में क्या हुआ है तो बात की बात है ना, जो होना था हो गया। लेकिन होटल छोड़ करके हमने ध्यान सीखा, ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है। तो होगा क्या? जो आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के चक्कर में रहेगा उसकी जरूरतें दिन ब दिन कम हो जाएंगी, और जो आत्मिक शक्ति बढ़ाने के बजाय केवल बौद्धिक शक्ति के सहारे जीवन को संवारने की कोशिश करेगा, वो क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि जरूरतें तो उसके जीवन में मृत तृष्णा का रूप ले रही हैं। ये लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, देखिए हम आपको उदाहरण देके बताते हैं। कई बच्चों को लगता है कि अगर नौकरी मिल जाए तो मेरे जेब में भी ऐसे ही पैसा रहे जैसे पापा की जेब में, और पापा से मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो बड़ा होकर के पापा बन जाता है तो लगता है कि बचपन ज्यादा अच्छा था। ऐसा समाज में होता है। अब अगर ऐसा समाज में है तो वही बात हुई ना कि जैसे रेगिस्तान में ऊँट चला जा रहा था, उसने देखा कि वहां पानी है, इसलिए बच्चे ने क्या देखा कि जब हम एमए पास होकर नौकरी पा लेंगे वहां पर ये दुख मिट जाएगा मेरा, पापा से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। तो लेकिन हो क्या रहा है? पापा से पैसा तो हम वाकई नहीं मांगते, लेकिन 4 और परेशानियां आ गई, एक की बजाय 4 परेशानियां आ गई। जैसे रामायण में कुछ लोग बताते हैं, कुछ मायावी राक्षस आते थे, रावण के बारे में भी ऐसा कहते हैं कि सरकार दिया सर फिर से पैदा हो गया, सरकार दिया सर फिर से पैदा हो गया। इसलिए जीवन में क्या है? समस्याएं हटा दी, 1 हटा दी तो 4 पैदा हो गई, और 4 हटा दी तो 8 पैदा हो गई, और 8 हटा दी तो 24 पैदा हो गई। तो हुआ क्या? ये तो मृत तृष्णा हो गया ना। ये केवल दिखाई पड़ता है, असलियत में है कहां? तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो अपने जीवन का नींव ब्रह्म में रखेगा, अंदर की दुनिया में रखेगा, आत्मिक शक्ति में रखेगा, उसका जीवन सुख की ओर चलेगा। हम बाहर की दुनिया में ईगोवश, केवल ईगोवश, ये अहम है केवल। कभी कभी लोगों के दिल दिमाग में ये बात आ जाती है, ये
कुछ हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, हम इनसे बहुत पीछे हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इसमें क्या है, कुछ ईर्ष्या पैदा होने लगती है। देखिए इस सब तरह की बातों का एक ही कारण है, और कारण क्या है, भगवान का तत्व का ना उभरना। जीवन के सुख की भूख मिटाने वाला तत्व नहीं उभरा है। इसलिए क्या लगता है कि ये हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हम ऐसे कोई बेवकूफ हूं। किसी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खाने लग जाता है और किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इस बात को समझाने के लिए हम एक बात आपसे पूछते हैं। सूरज बहुत बड़ी चीज है, पूरी पृथ्वी पर एक साथ वो भी उजाला नहीं दे पाती। तो क्या होता है, इस समय कभी हिंदुस्तान में दिन है तो कुछ देर ऐसे है कि वहां रात है, लेकिन फिर भी जितना प्रकाश सूरज दे सकता है दुनिया का कोई दिया नहीं दे सकता। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब सूरज डूब जाता है उस समय कमरे में जो रोशनी चाहिए वो दिया ही दे सकती, क्या सूरज दे सकता है क्या? तो हम ये क्यों कहें कि दिया सूरज से छोटा है? असलियत क्या है? असलियत तो ये है कि दिया का अपना काम है, सूरज का अपना काम है। तो सूरज और दिया को कंपेयर करने की क्या बात है, उसकी तुलना करने की बात क्या है? हम लोग अक्सर आपस में बातचीत करते हैं। इसलिए हवा है, एक कमरा जिसके दरवाजे बंद है, उस समय अगर आंधी भी बाहर आ रही तो क्या हुआ, उस समय तो केवल अंदर के पंखे की हवा काम देती है, बाहर की आंधी तो पता ही नहीं चलती। तो उस समय जो रॉड अंदर लगे हुए हैं वो अंदर रोशनी दे रहे हैं, जो पंखे अंदर लगे हुए हैं वो